आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के घर में मचे विवाद के बीच उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण पर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने मायके का भी जिक्र किया। रोहिणी ने कहा कि लड़कियों को 10,000 रुपए देना या साइकिल बांट देना अच्छी पहल तो है, लेकिन इससे महिलाओं से जुड़े मूल और गहरे मुद्दे हल नहीं होते। उन्होंने कहा कि सरकार और समाज दोनों की पहली जिम्मेदारी है कि बेटियों के समान अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। रोहिणी ने कहा कि बिहार की पितृसत्तात्मक सोच बहुत गहरी है और इसमें सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बड़े बदलाव की जरूरत है। हर बेटी को यह भरोसा होना चाहिए कि उसका मायका उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह है, जहां वो बिना किसी डर, शर्म या स्पष्टीकरण के वापस आ सके। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि महिलाओं को आने वाले समय में होने वाले अत्याचार और शोषण से बचाने की दिशा में जरूरी प्रयास हैं। अब पटना में रोहिणी आचार्य की जो सुरक्षा है उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। रोहिणी के भाई तेज प्रताप यादव ने भी अपनी बहन के समर्थन में बड़ा बयान दे दिया और साफ तौर पर कहा, अगर रोहिणी ने सुरक्षा की मांग की है तो उन्हें सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। तेज प्रताप तो यहीं नहीं रुके हैं, उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि मौजूदा हालात ऐसे हैं कि वो खुद भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आगे कहा कि वो पूरी तरह से रोहिणी आचार्य के साथ खड़े हैं, उनकी मांग का समर्थन करते हैं। देखिए, रोहिणी आचार्य ने पिछले दिनों ये मांग की थी कि उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। अब उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव वो भी इसकी पैरवी कर रहे हैं कि भाई अगर बहन ने सुरक्षा मांगी है तो मिलनी चाहिए, कोई तो कारण रहा होगा। इतने पे नहीं रुके हैं वो तो ये तक कह रहे हैं कि मुझे तक अब असुरक्षित महसूस होने लगा है। आपको बता दें कि महुआ से चुनाव लड़ते हैं अलग पार्टी बनाकर, अपने भाई से अलग होकर, उनकी पार्टी से अलग होकर। चुनाव में हार का देखना पड़ता है, अब अलग हो जाते हैं, राहें अलग हो जाती हैं, अपना आवाज भी छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव के सुर आपको एक से ही सुनाई देंगे। तो बिहार में बेटियों की स्थिति, पितृसत्तात्मक मानसिकता और सुरक्षित मायके के अधिकार पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर उन्हें बिहार के नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने इस मामले में रोहिणी का समर्थन किया और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं। अनफॉर्चुनेट है कि उनको ट्वीट करना पड़ रहा है, मतलब दुखद है कि उनको ट्वीट करना पड़ रहा है। बेटा और बेटी कोई अलग अलग थोड़ी होता है। आज के समय में बेटी तो बेटा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप देखिएगा कि कितने भी परिवार है उसमें बेटियां ही अपने माँ बाप का ख्याल रखती है। बेटा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बेटा से ज़्यादा ख्याल रखती है। बेटियों को तो के लिए कानून बनाने का तो समझ में नहीं आता, लेकिन रोहिणी जी के साथ जो हो रहा है वो दुखद है। 20 साल में बिहार के हर एक नागरिक को सुरक्षा दिया है, खास करके महिलाओं को। आप सब जानते हैं 20 साल का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है महिला सशक्तिकरण में, महिलाओं को आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में। समय बदल गया, अब जितना अधिकार बेटा का है उससे 1 पैसा कम अधिकार बेटी का नहीं है। सर वो भी जा करके रह सकती है अपने पिताजी के घर में, उतना ही अधिकार है। ये फर्क कहाँ रह गया अब? न कोर्ट में है न समाज में। रोहिणी आचार्य ने जो मांग की है उसका समर्थन उनको बिहार सरकार से भी पूरा मिल रहा है। मंत्री दिलीप जायसवाल और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी रोहिणी आचार्य की ट्वीट पर बयान दिया है। मांझी ने कहा कि बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं, समस्या लालू परिवार में है। तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने लालू परिवार को बैठकर बातचीत करने की सलाह दे दी है। उनको दिक्कत कहाँ है? दिक्कत उनके घर में है। बेटियां तो यहाँ सुरक्षित है, इसीलिए तो हमारे गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कह करके कहा है कि हम बेटी बहू का जो सुरक्षित महसूस करते हैं उसको हम सुरक्षा देंगे। इसलिए कि जितने भी यहाँ क्रिमिनल लोग हैं उनको हम बिहार में नहीं रहने देंगे। वो अपना जगह ले लें दूसरी जगह, नहीं तो फिर उनका जगह दूसरा होगा। ये उनका स्टेटमेंट को हम बहुत प्रशंसा करते हैं। एक बार उन लोगों को आपस में ही बैठ के इस मुद्दा का हल निकालना चाहिए और हमें लगता है कि हम लोगों को इस पर ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पारिवारिक मामला है, लेकिन है मार्मिक। तो इस मार्मिक स्थिति में जो है उस परिवार को आपस में बैठ करके हल निकालने की आवश्यकता है।